सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टूडियो। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि जानते हो मैं किस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, ऑलरेडी आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, क्योंकि जो हमारा बीटीयूपी का लेटेस्ट अपडेट आता रहता है कि 7 दिसंबर से एग्जाम होगा, हमारा 20 दिसंबर से एग्जाम होगा, एग्जाम जनवरी के लास्ट मंथ में होगा, जनवरी के शुरुआत में होगा, दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। ये सारी चीज चलती रहती है आपके माइंड में। और आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर देने वाला हूँ एग्जाम कब होगा और किस रीजन से एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए। जैसे कि डेट एग्जाम की बढ़ गई है और इसके पहले मैंने 1 से 2 क्या है वीडियो इस पे बना दिया था कि जो आपकी एग्जाम डेट है, जो कि हमारी एग्जाम डेट आ रही थी 7 दिसंबर से 20 दिसंबर से, तो खास रीजन की वजह से मैंने बताया था कि क्यों एग्जाम डेट बढ़नी चाहिए और क्या रीजन है, क्यों अभी ये जो एग्जाम की डेट आई थी, जो कि अभी तो चेंज हो गई है, लेकिन जो पहले की डेट आई थी जो कि 20 दिसंबर वगैरह था, वो डेट क्यों बढ़नी चाहिए मैंने ऑलरेडी बताया था। चलिए मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से हमारा जो एग्जाम डेट वगैरह रहता है, थोड़ा मैं इस पे डिटेल चर्चा करता हूं, क्योंकि जो बीटीयूपी है ना, ये हर बार का प्रोसेस रहता है। जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में है इसमें, वो तो उनको कोई दिक्कत नहीं कि बीटीयूपी की एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब कराएगी बीटीयूपी, उनको इससे कोई ज्यादा खास मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट रहते हैं ना, उन्हें ये डाउट रहता है कि जो बीटीयूपी की ऑफिशियल न्यूज आई है उसी के अकॉर्डिंग वो एग्जाम करा लेगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस है अपना उसको भी मैं शेयर करने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या है, जो मैंने इस पे ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो बनाया था कि 20 दिसंबर से क्या आइडिया, 20 दिसंबर से आपके एग्जाम नहीं होंगे। दिसंबर से आपके क्या है कि एग्जाम नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, खास रीजंस मैंने बताया था। 20 दिसंबर से जो एग्जाम है, 20 दिसंबर से एग्जाम क्यों नहीं होगा, इसलिए मैंने बताया था कि जो भी आपका बीटीयूपी जो होता है, बीटीयूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जो उत्तर प्रदेश है, जो भी स्टूडेंट्स कह सकते हो कि बीटीयूपी का जो सेशन होता है, जो पढ़ाई होती है, वो 90 डेज की होती है। कितने डेज की होती है? 90 डेज की होती है, 90 प्लस डेज की होती है। मतलब कि आपको जो क्लासेस चलेंगी, आप इसमें बता दें कि 90 डेज में आपकी क्लासेस चलेंगी, उसमें छुट्टियों के दिन नहीं काउंट रहेगा। इट मींस कि इसमें जो होली डेज रहते हैं, हमारे छुट्टियों के दिन, वो नहीं काउंट रहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आपकी 90 डेज प्लस की पढ़ाई हो चुकी है। आप बताइए जितने भी स्टूडेंट्स कह सकते हो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में क्या है कि आए होंगे कॉलेज, तो उनकी शायद ही हो चुकी होगी। यदि आप जोड़े अपने दिन को कि हमारे जो क्लास चलिए 90 प्लस डेज की चलिए, तो उनका तो हो गया होगा। लेकिन आपको बता दें जो कि जीकअप के थ्रू स्टूडेंट्स बीटीयूपी में आते हैं, उनका क्या है 7 से 8 राउंड की काउंसलिंग होती है। क्या है, 7 से 8 राउंड की काउंसलिंग होती है। और 3 राउंड की काउंसलिंग तक आप जानते हैं काउंसलिंग का क्या रूल था कि अदर स्टेट वाले नहीं आ सकते। फिर 3 राउंड की काउंसलिंग के बाद अदर स्टेट वाले आएंगे। एंड साथ ही साथ ये सारी चीजें आपको मालूम है। तो 7 से 8 राउंड की काउंसलिंग में बच्चे आए थे, तो जो लास्ट में स्टूडेंट्स आए थे उनके लिए तो 90 प्लस डेज की जो स्टडी नहीं हो पाएगी। एंड साथ ही साथ हुआ क्या था इस बार यह था कि स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग की बात की गई थी। क्या है, स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग। इसमें क्या है कि इसमें हुआ क्या था, जो भी स्टूडेंट्स क्या है कि एग्जाम बीटीयूपी कह सकते हो कि जीकअप का जो कि हमारा इंट्रेंस एग्जाम होता है, वो एग्जाम दिए थे। तो जो एग्जाम दिए थे वो क्या डायरेक्टली अब किसी भी इंस्टीट्यूट में जाकर के एडमिशन ले सकते थे, ऐसा कुछ था स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में। थोड़ा बहुत जो स्टूडेंट्स लास्ट में आए होंगे आपके कॉलेज में देखा होगा, तो स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग के थ्रू ही आए हैं। स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग क्या था, बस एग्जाम दिए होना चाहिए, आप संस्था में जाकर के पैसे वगैरह जमा करके आप डायरेक्टली क्या है उस संस्था में यदि सीट रहती है, सारी चीजें, तो वहां से आप पूछ के भी भर सकते हो। फॉर्म वगैरह आया था, 102 दिन का डेट था स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग में, तो वहां से सारी चीजें हो गई। तो जो स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में भाग लिए थे, उसमें उनके थ्रू उनका एडमिशन हुआ, तो उनके लिए तो ये 90 डेज प्लस का क्राइटेरिया हो नहीं पाया था। तो उस कारण क्या मैंने बताया था कि 20 दिसंबर को है, 20 दिसंबर को आपको एग्जाम जो है वो टलेगा। उस पहले तो 7 दिसंबर को आया था, तो ऑफिशियली भी जो न्यूज आई है वो हमारा क्या है, जनवरी फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाला है आपका एग्जाम। ठीक है, और होता क्या है कि जो हमारे स्टूडेंट्स, अभी मैंने क्या बताया था कि इसके जो लास्ट वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जो आपका एग्जाम डेट 20 दिसंबर क्यों चेंज होना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बताया था कि हमारे जो स्पेशल बैक और ईयर बैक वाले क्या है, बैक वाले और स्पेशल बैक वाले क्या है, बैक प्लस स्पेशल बैक क्या कहेंगे आप। स्पेशल बैक और बैक क्या होता है, तो ये समझ लीजिए स्पेशल बैक वो बैक होता है जो भी स्टूडेंट्स थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, क्या थर्ड ईयर पास कर चुके हैं, लेकिन क्या है उनका भी बैक लगी कैसे, तो कोई फर्स्ट सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट था, थर्ड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट था, या फिफ्थ सेमेस्टर कोई ऐसा सब्जेक्ट रहा होगा जिसमें अभी बैक लगी है और बैक क्लियर नहीं हो पाई, तो थर्ड ईयर के निकलने के बाद भी उनको क्या अभी उनको कंप्लीट करना होता है, तो उनके लिए क्या है स्पेशल बैक का पेपर देना होता है। तो उनका जो पेपर होता है, उनका पेपर जो होता है वो जो हमारे परमानेंट रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, वो रेगुलर स्टूडेंट्स से पहले क्या है स्पेशल बैक वालों का एग्जाम कराया जाता है। तो अभी क्या है स्पेशल बैक वालों का 20 दिसंबर से
जब आपका टाइम टेबल आया था कि 20 दिसंबर से आपका एग्जाम होगा, तो स्पेशल बैच वालों का क्या टाइम टेबल ही नहीं आया था, शेड्यूल नहीं आया था कि उनका एग्जाम कब से होना है। आप सोचिए कि टाइम, और आप देखेंगे बीटीयूपी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी डाटा रहता है हमारा, वो जो कह सकते हो कि चेंज होता है, बहुत धीमे गति से चेंज होता है। ये कह सकते हो कि जो हमारा, जैसे आप देखोगे अभी डेट चेंज हो गई है, आप कह सकते हो कि जनवरी के फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका एग्जाम होने वाला है, तो आपका देखेंगे अभी 20 दिसंबर ही शो करेगा। तो ये सारी चीजें रहती है। और आपको बता दें बीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप जो भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट्स होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि जो भी रिजल्ट वगैरह आता है, कभी रिजल्ट वगैरह आपका आएगा तो आप खुद जान जाएंगे। कभी कभी 1 से 2 दिन लग जाता है रिजल्ट देखने में। हालांकि सर्वर उतना हैवी सर्वर रहता नहीं, फिर भी क्या है कि जो वर्क करते हैं, वर्किंग प्रोसेस है इस वेबसाइट का बहुत स्लो रहता है, तो वहां चेंजेस आ जाएंगे कि 20 दिसंबर से है। और आपका क्या है कि जो नेक्स्ट कह सकते हो कि जो हमारे जनवरी क्या है, जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका जो एग्जाम होने वाला। और 20 दिसंबर से क्या है, 20 दिसंबर जो अभी के अकॉर्डिंग क्या है, 20 दिसंबर से क्या है, स्पेशल बैक वालों का एग्जाम होगा। स्पेशल बैक क्या होता है मैंने आप बता दिया। तो ये सारी चीजें हैं। और अब सोच लीजिए कि थर्ड ईयर पास होने के बाद भी स्पेशल बैक का एग्जाम दे रहे हैं, तो ऐसा ना करिए, आप लोग पढ़ाई अच्छे से कीजिए, नहीं तो बैक देते ही रह जाएंगे थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर। और ये जो डिप्लोमा के साथ बीटेक भी आपको हो जाएगा और बैक ही देते रह जाएंगे। तो ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि स्पेशल बैक में आपका एग्जाम देना पड़े। तो आई होप आपको समझ में आ गया। एग्जाम जो भी सारी चीजें डिटेल में बताता रहता हूँ कि जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी, जब आपका डेट चेंज होता रहता है, जो बढ़ेगा वो मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और ज्यादा इस पे फोकस मत करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि सिलेबस यदि आपका कवर रहता है तो एग्जाम कभी भी ले लिया जाएगा, तो आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे। मेन मोटिव यही होता है। तो सिलेबस को सबसे पहले कवर कीजिए यार। चैनल पे नए हो तो प्लीज वही कर दीजिए जो सब करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल आपके आगे चल के बहुत काम आएगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। सारी चीजें क्या है डिटेल में आपको 1 बाय 1 सभी चीजें पढ़ाई गई। तो आई होप आपने पढ़ा भी होगा, कुछ स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे हैं, तो वहां आप जाकर पूरी अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स होगा। और क्यों इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि वो सबसे नया सब्जेक्ट होता है। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं उनसे आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में कि जो वो फर्स्ट ईयर में आए थे, फर्स्ट सेमेस्टर में, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सिलेबस को देखे थे और मेरे से पढ़ने के बाद अब क्या उनके माइंड सेट है उनका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से सिलेबस को लेकर, टॉपिक्स को लेकर। आई होप मैंने क्या है कि सारी चीजें पढ़ा दी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, और थोड़ा बहुत लेक्चर्स और प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें क्या है जो भी चीजें बची गई हैं वो भी हमारी पूरी हो जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं स्टूडियो में।